कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपने 10 साल के काम का फीडबैक मांगा है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के 10 साल के कामकाज का ब्यौरा मांगा है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि नमो ऐप पर 10 साल का फीडबैक भेजिए। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से 13 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि मोदी सरकार के समग्र प्रदर्शन पर आपका क्या आकलन है। इसके अलावा पूछा गया कि क्या आप अतीत की तुलना में अपने भविष्य के बारे में अधिक आशावादी महसूस करते हैं। दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा पर आपकी क्या राय है। तो चौथे सवाल में पूछा गया कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति में केंद्र सरकार के योगदान का मूल्यांकन करें। इस सवाल में 12 सेक्टर्स का जिक्र किया गया। तो पांचवें सवाल में फीडबैक मांगा गया कि आप निजी रूप से किस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 4 सवालों में सांसदों का फीडबैक मांगा गया। पीएम ने पूछा कि क्या आपके सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, क्या आप अपने सांसद के विभिन्न पहलुओं से अवगत हैं और क्या आप अपने सांसद के कामकाज से संतुष्ट हैं। तो 9वें सवाल में पूछा गया कि क्या आपके सांसद निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा क्षेत्र के 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम भी पूछे। तो ये भी पूछा कि मतदान करते वक्त कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। और इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मुसलमानों को जोड़ने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी के इस अभियान की शुरुआत कल उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। पूरी खबर देखिए। 2024 में बीजेपी ने हैट्रिक जमाने के लिए खास रणनीति बनाई है। बीजेपी ने अब अपने पारंपरिक वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने का मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी से मुस्लिमों को जोड़ने वाले इस चुनावी अभियान की शुरुआत कल से 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश से होगी। बीजेपी के इस अभियान का स्लोगन होगा, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान। ये अभियान 2 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा। इन कार्यक्रमों में कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इन सम्मेलनों के जरिए मुस्लिम महिलाओं को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के लाभ सहित हज का कोटा बढ़ाए जाने, महिलाओं को महरम व्यक्ति के साथ ही हज पर जाने की अनिवार्यता खत्म किए जाने समेत कई योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। पार्टी का कहना है कि कार्यक्रम का असर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। दरअसल बीजेपी यूपी में 2014-2019 के लोकसभा चुनाव जैसी कामयाबी एक बार फिर दोहराना चाहती है। और बीजेपी ने यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दावा कर दिया है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी की बातों में नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 2024 के लिए हम सब कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगी। बीजेपी के चुनावी अभियान पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि सारी चीजें फिजूल के लिए की जा रही हैं। मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की बातों में नहीं आएंगी। हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो। जो कुछ भी काम करना है, लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना।